ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मित्रों, विभीषिका अभी आई तो नहीं पर सामने खड़ी है। एक तो गर्म आग है जो हथियारों के रूप में दिखाई पड़ती है और एक ठंडी आग है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती। ठंडी आग क्या है? ठंडी आग है बच्चों का अंधाधुंध पैदा होना, सेक्स के ऊपर नियंत्रण का अभाव। आदमी बच्चे पैदा करते ही चला जा रहा है। अरे इतने बच्चों का क्या होगा बताना जरा। इसे गुणन क्रम के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखिए तो पता चलेगा इनका क्या होना है। एक आदमी के 5, 5 के 25 और 25 के कितने और कितने के कितने गुणनफल बनाते चले जाइए और आप देखेंगे कि यही प्रक्रिया बच्चे पैदा करने की, औलाद पैदा करने की आदमी की हवस और बेअक्ली है। और यदि यह इसी क्रम में जिंदा रही तो आप देख लेना क्या परिणाम होता है। अभी तो स्कूलों में जगह नहीं मिलती, नौकरियों को आप जाने दीजिए। फर्स्ट डिवीज़न आपका बच्चा होगा तो कॉलेज में दाखिला मिलेगा और अगर थर्ड डिवीज़न में होगा तो भाड़ में गिरे, जहन्नुम में जाए। क्यों साहब? पढ़ेगा नहीं? पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई गुंजाइश नहीं। नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं या पढ़ने के लिए? बेटे, मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ और तू नौकरी के लिए चिल्लाता है। पढ़ने के लिए स्कूलों में तो क्या, सड़क पर भी जगह नहीं, मुसाफिर खानों में जगह नहीं, धर्मशालाओं में जगह नहीं, बसों में जगह नहीं, गाड़ियों में जगह नहीं। यह कौन पैदा हो रहा है? कीड़े पैदा हो रहे हैं, जैसे कि मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियाँ पैदा होती है। मित्रों, अनावश्यक बच्चे पैदा हो रहे हैं और आदमियों की बेअक्ली दूर नहीं हो रही है। बाप की आर्थिक स्थिति चौपट होती चली जा रही है और माँ की सेहत खत्म होती चली जा रही है। बच्चों का भविष्य खत्म हुआ जा रहा है और समाज की व्यवस्था खत्म हुई चली जा रही है। सब कुछ खत्म हुआ चला जा रहा है पर आदमी इस बेअक्ली से बाज नहीं आना चाहता। नहीं साहब, हमारे तो बच्चा होना ही चाहिए और हमारे तो पोता होना ही चाहिए। यह बेकल जमाना न जाने कहाँ जाएगा। मित्रों, मुझे मालूम पड़ता है इस जमाने में विनाश प्रत्यक्ष तो नहीं आ रहा है, खुल्लम खुल्ला तो नहीं आ रहा है, दांत निकालते हुए तो नहीं आ रहा है, घून के तरीके से जरूर आ रहा है जो मनुष्य को खोखला करता चला जाता है, कलेजे को खाता चला जाता है। आज की परिस्थिति आपको दिखाई पड़े चाहे न पड़े, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि यही क्रम जो आज सन 1978 में है, अगर आपको अभी भी जिंदा रखा गया तो आप देख लेना 30 साल बाद दुनिया की तबाही कैसी होती है। 30 साल बाद दुनिया में क्या होता है और दुनिया पर भगवान का कोप और भगवान की लानत किस तरीके से बरसती है। इस तरीके से लाखों आदमी जाने कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तब क्या होगा? भगवान के साप बाढ़ के रूप में बरसेंगे, तूफान के रूप में बरसेंगे, आंधी के रूप में बरसेंगे और किस रूप में बरसेंगे? आग के रूप में बरसेंगे, शोले के रूप में बरसेंगे, बुखार के रूप में बरसेंगे, मलेरिया के रूप में बरसेंगे। अगर यही हालत रही तो आदमी के ऊपर तबाही बरसेगी, लानत बरसेगी। अगर आदमी ने अपने आप को सुधार न लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मित्रों, अभी मैंने आपको आज की परिस्थितियों का स्वरूप बताया जो बाहर से चमक दमक भरी दिखाई पड़ती है और भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला, सब कुछ सर्वनाश, सब कुछ विनाश की आधारशिलाएं तैयार कर रही है। इसको ठीक करने के लिए भगवान किस रूप में आएंगे? आज की समस्या बेअक्ली की है। बेअक्ली का निवारण करने के लिए कांटे को कांटे से निकाला जाएगा। कुएं में डूबे हुए आदमी को निकालने के लिए कुएं में ही डूबना पड़ता है। कुएं में डूबे हुए आदमी को निकालिए। कैसे निकालेंगे? झंडी दिखाएंगे साहब? कुएं में से उछलकर ऊपर आ जाएंगे? नहीं नहीं साहब, ऐसे तो नहीं आ सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? आप अपनी मर्जी से कुएं में गिरिए और डुबकी लगाइए और मुझे खींचकर ले जाइए। मित्रों, कांटे से कांटा निकलता है, जहर से जहर को मारा जाता है और बेअक्ली की दवा अक्लमंदी से ही हो सकती है। बेटे, आपसे मैं वही कह रहा था कि अब की बार भगवान का अवतार किस रूप में होगा तो वह पुराने अवतारों से भिन्न होगा। मित्रों, बेअक्ली ऐसी ही है जो दिखाई नहीं पड़ती। इस नए युग के अवतार भी ऐसे होंगे जिनको दिखाई पड़ने की जरूरत नहीं है। अब की बार बिना दिखाई पड़ने वाले भगवान होंगे और निराकार वाले भगवान होंगे।
उनका जो कार्य क्षेत्र होगा वह आदमी की समझ और आदमी की अक्ल के अंतर्गत होगा। वे अक्ल के भीतर और समझ के भीतर काम करेंगे। इन भगवान का नाम क्या होगा? इन अवतार का नाम क्या होगा? प्रज्ञा अवतार। प्रज्ञा अवतार किसे कहते हैं? जिसको निष्कलंक अवतार कहा जाता है, कलंक से रहित। कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया में एक ही ऋषि है और उसका नाम है विवेक, और भगवान की एक ही सत्ता निष्कलंक है जिसका नाम है विवेक। इसको न्याय कह लीजिए, इंसाफ कह लीजिए और चित्त कह लीजिए। इसको आप प्रज्ञा कह लीजिए, बुद्धिमत्ता कह लीजिए। जो कुछ भी आप नाम देना चाहे वह एक ही हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर जो अवतार होने वाला है उसको हम प्रज्ञा अवतार कह सकते हैं। प्रज्ञा किसको कहते हैं? गायत्री को। गायत्री मंत्र जिसकी हम उपासना करते हैं और जिसका हम विस्तार करते हैं और जिसे हम फैलाना चाहते हैं। अब की बार का हमारे युग का सबसे बड़ा अवतार जो अब होने वाला है गायत्री महाशक्ति के रूप में होगा। इसको गायत्री महामंत्र को फैलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी, आप गायत्री मंत्र को फैलाने के लिए क्या प्रयास करते हैं? बेटे, हम यह देखते हैं कि सवेरे जब सूरज निकलता है तो आपने भी देखा होगा कि प्रत्येक जागृत आत्माएं अपना कुछ न कुछ कृत्य शुरू कर देती है। चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती है, फुदकना शुरू कर देती है। चिड़िया को मालूम पड़ जाता है कि अब सवेरा होने वाला है, इसीलिए खुशी जाहिर करती है और अपने भगवान की प्रार्थना शुरू कर देती है। हर जानवर अपनी हलचल, अपना काम शुरू कर देता है। ठंडी हवा बहना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि हवा बंद हो तब भी सुबह के समय पर हवा चलना शुरू कर देती है। और कौन चलता है? बेटे, सुबह हर प्राणी चलते हैं। सवेरे पशु जाग जाते हैं और चल देते हैं, मनुष्य चल देते हैं, जानवर चल देते हैं। कोई भूख की वजह से, कोई काम की वजह से चल देते हैं, कोई खुशी की वजह से, कोई उत्साह की वजह से चल देते हैं। हमें दिखाई पड़ता है कि हर प्राणी में हलचल पैदा हो जाती है। वृक्षों में हलचल पैदा हो जाती है, पत्तों में हलचल पैदा हो जाती है। सवेरा होते होते फूल खिलने लगते हैं और क्या होने लगता है? बेटे, संत और ऋषि इस समय में भगवान का अवतार करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। और क्या होता है? मुर्गा जंगल में चिल्लाता है, मुल्ला मस्जिद में और पंडित मंदिर में चिल्लाता है। हर जगह खुशी के दिन दिखाई पड़ते हैं और यह मालूम पड़ता है कि सवेरे के सूरज की आरती उतारने के लिए, सवेरे के सूरज की प्रशंसा करने के लिए हर जगह से हलचल पैदा हो गई है। मित्रों, अब आप देख पाएंगे कि ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री महाशक्ति, जिसको मैं युग शक्ति कहना चाहता हूँ, अब जब तक कि उदय होने वाली है तो आप सब लोगों के खास तौर से जागृत आत्माओं में हलचल मची हुई है। आप सबको मैं जागृत आत्माएं कहता हूँ और आपकी हलचलों के पीछे, आपके उत्साह के पीछे, आपकी श्रद्धा के पीछे, आपके त्याग और बलिदान के पीछे और आपकी गतिविधियों के पीछे मैं युग शक्ति गायत्री का उदय देखता हूँ। भगवान रामचंद्र जी जब संसार की सेवा करने के लिए, युग की सेवा करने के लिए चलने लगे, तब देवताओं ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, जब अवतार आता है तो इसका श्रेय किसको मिला, किसको नहीं मिला, यह पीछे की बात है। परंतु अवतार एक फिजा के रूप में आता है, तूफान के रूप में आता है, आंदोलन के रूप में आता है, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। ध्यान रखिए, एक आदमी अकेले अवतार नहीं लेता, हजारों लाखों आदमी साथ साथ आते हैं। रामचंद्र जी आए थे, उनके साथ में देवताओं ने अनेक रूप बनाकर अवतार लिया था। कोई हनुमान बन गया था, कोई रीछ बन गया था, कोई लंगूर बन गया था, कोई गिलहरी बन गया था, कोई जटायु बन गया था। सबने मिलकर भगवान के मिशन को आगे बढ़ाया था। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान जब आए थे तो वे भी अकेले नहीं आए, उनके साथ में ढेरों आदमी आए थे। कौन कौन आए थे? 5 पांडव आए थे। 5 पांडव कौन थे? देवता थे। किसे मालूम है? किसी को नहीं मालूम। साहब, ये 5 बच्चे कौन हैं? अरे साहब, ये कोई बच्चे नहीं, ये देवता हैं। देवताओं ने अवतार लेकर के हमारा रूप बना लिया है और हमारे आंगन में खेल रहे हैं और वे भगवान के काम के लिए पैदा हुए हैं। 5 देवताओं को हमने बुला लिया है। ये मनुष्य नहीं, ये भगवान है। महाराज जी, और कौन आए थे? बेटे, न जाने कितने थे जो ग्वाल वालों के रूप में आ गए थे, गोपियों के रूप में आ गए थे। जाने कितने आदमी
इनके सहायक के रूप में आ गए थे। ये कौन थे? सहायक थे, जो अवतार के सहायक के रूप में आए थे। गांधी जी अकेले आए थे? अकेले नहीं आए थे, उनके साथ टीम आई थी। किसकी टीम थी? देवताओं की टीम थी, जिसने 1000 वर्ष की गुलामी का कलंक धोकर फेंक दिया। वह एक टीम थी जो देवताओं के तरीके से साथ आई थी और उद्देश्य पूरा होने के बाद मैं चली गई थी। भगवान बुद्ध के समय में अकेले एक बुद्ध नहीं आए थे, कितने बुद्ध आए थे, ढेरों बुद्ध आए थे। हिंदुस्तान से लेकर सारे के सारे एशिया में और यूरोप में आप देखिए, कुमार जीव से लेकर कितने कितने बुद्ध आए हुए थे। एक को श्रेय मिल गया, इससे क्या हुआ? एक का फ़ोटो छप गया, इससे क्या हुआ? अरे साहब, हमारा फ़ोटो छप गया। हाँ बेटे, भीड़ में से उछलकर जो कैमरे के सामने आ जाएगा उसी का फ़ोटो छप जाएगा। कौन दंगा मचा रहा है, इस फ़ोटो को देख करके बताइए। अरे साहब, यही था सामने वाला। क्या रे, दंगा क्यों मचा रहा था? भाई साहब, मैं तो सामने वाली लाइन में था, इसीलिए पकड़ में आ गया। सारी की सारी भीड़ खड़ी है, दंगे में सब लोग शामिल थे, तो फिर मेरा ही फ़ोटो कैसे आ गया? मेरा तो क्या दुर्भाग्य कह लीजिए, जो गलती से या समझदारी से कैमरे के सामने आ गया, इसलिए मेरा नाम आ गया। असल में मेरे अकेले का काम नहीं है, सबका काम है। मित्रों, भगवान के अवतार जब कभी होते रहे हैं, उस टीम में मैं आप लोगों को शामिल करता रहता हूँ। इस ज़माने में आदमी के सामने स्वार्थपरता के अतिरिक्त दूसरा कोई सवाल नहीं है। मंदिरों के स्वार्थ के अलावा कोई काम नहीं है। इतने सारे भगत लोग बैठे हुए हैं, पर ये महास्वार्थी हैं। ये देवी के मंदिरों में बैठे हैं, ये सिर काटने के लिए और माल मारने के लिए बैठे हैं। अरे, ये कोई भगत है? डाकू है? आप जहाँ कहीं भी जाइए, हर जगह आदमी को इतना स्वार्थी पाएंगे, जिसके लिए न कोई देवी बाकी रह गई है, न कोई देवता बाकी रह गया है, न कोई संत बाकी रह गया है, न कोई अवतार बाकी रह गया है, न कोई ऋषि बाकी रह गया है। एक ही ऋषि बाकी रह गया है, जिसका नाम है स्वार्थ। स्वार्थ के अलावा दूसरी कोई बात नहीं, सुनना ही नहीं चाहते भजन में तो और भी ज़्यादा स्वार्थ है। सामान्य स्वार्थों को यह तब भी है कि हम यह चीज़ करेंगे तो यह पाएंगे, पर ये तो महास्वार्थी है। महास्वार्थी ऐसे कि बिना कुछ किए सब पा जाएंगे।